तो अभी अभी हम टूरिज़्म के ऊपर बात करके आरजे खुशी के स्टेशन से आए हैं और फिर टूरिज़्म का एक एग्जांपल सामने आता है। मेरे साथ वही आशुतोष नेगी हैं, अंशुल भट्ट है। अब बताइए कि इस तरह का टूरिज़्म क्या हम लोगों को चाहिए जो संपन्न लोगों को और संपन्न बनाने पे तुला हुआ है। ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और आज अगर पहाड़ियों से इस तरह टोकन लिया जाता है और ऊपर जाने के लिए पास लिया जाता है, तो इनसे भी बात करते हैं। कितना क्या है वैसा, क्या ऊपर का पास का कितना है? सारा लिखा हुआ है। और लोकल के लिए भी? सभी के लिए। और कंपनी किधर की है? बात कर लीजिए सर। तो ये बताइए, हम यहाँ के लोकल, इस प्रदेश के लिए जान गई पहाड़ियों की, और जो ठेका मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कब मिलता है, आप देखिए कि वो मिलता है किसी दिल्ली वाले को। इस तरह का टूरिज़्म का हम बहिष्कार करते हैं। यहाँ के होम स्टेज, यहाँ का जितना भी टूरिज़्म होगा उसके ऊपर पहाड़ियों का हक होगा। जो मिडिल क्लास है उसको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि इस तरह ये टूरिज़्म के जो हमारे अड्डे हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, ये कोई बाहर के लोग ना कब जाएं। पहाड़ी यदि पलायन के लिए विवश नहीं होगा, या नीचे जो तराई के जितने क्षेत्र हैं, जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पर जॉब करने के लिए विवश नहीं होगा, तब क्या होगा? जब हमारे रोजगार के ठेके इस तरह बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिए जाएंगे, गुजरात से आने वाले लोगों को दे दिए जाएंगे, तो पहाड़ी क्या करेगा? ये बड़ा सवाल है। ये पलायन का पहलू है, ये टूरिज़्म का पहलू है कि ये किस तरह का टूरिज़्म और इससे किन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि मूल निवासी पहाड़ियों को इस टूरिज़्म का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी और जितने हमारे टूरिज़्म मंत्रालय के लोग हैं, मंत्री हैं, ये टूरिज़्म आप किसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हो? इसका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या मूल निवासी अपना परिवार पाल पा रहा है? आज किसी पहाड़ी को, जो मूल निवासी है, उसको यहाँ से ऊपर जाना है तो उससे 200 रुपये लिए जा रहे हैं। कभी वो इन्हीं पहाड़ों में अपनी गाय चराया करता था, भेड़ बकरी पालन किया करता था, जंगल से लकड़ी लाया करता था और अपना घर चलाया करता था। पर आज यदि उसे इसी मार्ग पे जाने के लिए 200 रुपये और अपनी गाड़ी ले जाने के लिए हमारे इन मार्गों पे जाने के लिए 200 रुपये और फीस देनी पड़े अपनी ही ज़मीन पे, तो फिर कैसा लगेगा? और इस तरह का टूरिज़्म यदि आपके गाँव में हो गया तो तब क्या होगा? आपके गांव के किसी एरिया में अगर टूरिज़्म इस तरह का बढ़ावा दिया जाता है और गांव के लोगों को ही वहीं न जाने दिया जाए, तो कैसा रहेगा? इस तरह का टूरिज़्म क्या आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, या आप लोग भी बताइएगा। मेरे साथ अंशुल हैं। अंशुल, अभी हम टूरिज़्म के ऊपर रेडियो में थे, बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे कि क्या क्या नीतियाँ बन रही हैं, पर यहाँ पे जो कहानी है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जॉर्ज एवरेस्ट को आप देखो तो हम जब कॉलेज में भी थे, ठीक है, हम सारे दोस्त आते थे, घूमते थे, ठीक है, जिसका मन करता था मैगी खाते थे। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, ठीक है, और हमारा भी ये रहता था कि वीकेंड में आ रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं और पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा ब्लॉगिंग करते थे। लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक जने से 200 रुपये, यानी हम 5 अगर लोग अपनी ही भूमि में थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं, और वो भी स्थानीय लोग, तो उनसे 1000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। और ये 1000 रुपये जो जा रहे हैं, ये किसी लोकल को बेनिफिट इसका नहीं हो रहा है। ये दिल्ली बेस्ड कंपनियां हैं जो उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार को संचालित कर रही हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है। अगर कहीं पे स्टार्टअप सबमिट होता है या कुछ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना है, तो दिल्ली के लोग उत्तराखंड के टूरिज़्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारे जियोकॉप्टर आ गए, हमारे हेलीकॉप्टर आ गए, हमारे मतलब सोचो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना उत्तराखंड की लैंड को एक प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंपा गया है, और वो उससे धंधा कमा रही। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जेब में वो पैसा डाल रही है, और नेता जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो दृश्य है ये बहुत ही दुखदाई है, और यही जो ये सो कॉल्ड टूरिज़्म अभी चल रहा है, जो एजेंडा चल रहा है, ये धीरे धीरे इसी तरह कैप्चर करेंगे, और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से भी बाहर होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम अपनी जंग तो है जारी रखेंगे। अगर हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, मुकदमे लेने पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ उक्रांद के प्रत्याशी हैं, यूकेडी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए जान दी। और मसूरी में ही गोलीकांड हुआ था और बोला गया था कि ये पहाड़ी राज्य क्यों मांग रहे हैं, तो भूखे मरेंगे। ये तराई के लोगों ने हम पर तंज कसा था, और आज वही लोग हमारे संसाधनों पर डाका डालने यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे साथ आशुतोष भाई भी हैं। आशुतोष भाई, थोड़ा बाहर आएंगे।
इतनी क्रांति के बाद बना हुआ ये प्रदेश, इतना बलिदान के बाद बना हुआ ये प्रदेश आज धीरे धीरे टुकड़ों में आज किसी न किसी को सौंप दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, 5,000 से कम वोट हमें पड़ा। उसका अंजाम ये है, आप सामने देख रहे हो। भाई आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। मूल निवासी का लड़ाई हम लड़ रहे, भू कानून की लड़ाई हम लड़ रहे, अंकिता भंडारी की लड़ाई हम लड़ रहे, जेल हम जा रहे, मुकदमे हम झेल रहे। आप ही के लिए तो, कि ये रोज़गार पे आपका अधिकार रहे, यहाँ की ज़मीनों पर आपका अधिकार रहे, रोज़गार पे पहला हक आपका रहे। देखिए, रह गया आपका हक। जॉर्ज एवरेस्ट जो कि हमारा पूरा अपना है, ये पहाड़ियों का है। और जैसा आप कह रहे थे कि यहाँ मसूरी खटीमा गोलीकांड हुए यहाँ पे, और आज हम लोग यहाँ पे 1,000 रुपये का पहले पर्ची कटाएंगे तब जा सकते हैं, अदरवाइज हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो ये सरकार जिस तरह की पॉलिसी बना रही है, निरंकुश हो चुकी है। और निरंकुश किया है उत्तराखंड की जनता ने। जब बार बार आप इनको 5-5 सीटें यहाँ से देंगे थाली में सजा के, काम करो ना करो, हमारे मुद्दों पे सुनो मत सुनो, 5 की 5 सीट आपको मिलनी ही मिलनी है, फिर तो भाई ऐसे ही होगा। अभी तो ये जॉर्ज एवरेस्ट में कट रही ना 1,000 रुपये की चुंगी। अभी जब आप अपने गाँव जाओगे वहाँ भी कटेगी, गाँव जाने से पहले कोई पुल पार करोगे वहाँ पे भी पैसा कटेगा। टोल टैक्स तो पड़ ही रहे। अब आप देखो कि हम चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी से आते हैं देहरादून में, तो आते ही वहाँ पे 100 रुपये पर्ची कटना शुरू हो जाती। अरे हमने तो उन ख़राब सड़कों पे सफ़र किया, हमारे लिए तो स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ों में है ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन तो है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ है ही नहीं। गुलदार रोज़ हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को मार रहा है। इन हालातों में हम उन पहाड़ों में रह रहे हैं, और लोग कहते हैं कि यार तुम पॉलिटिकली लड़ाई भी मत लड़ो। भाई क्या तरीका है विधानसभा में आवाज़ उठाने का? बिल्कुल। जब तक हम लोग पहाड़ी सोच के लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक कैसे परिवर्तन आएगा? कैसे आपको ये हक मिलेंगे कि कहीं भी आप बेरोक टोक जा सको अपने ही प्रदेश में? तो जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल। ये अब मजाक सा बन गया है कि देखिए, ये प्रदेश जिस मूल निवासी का है, आज उससे आने जाने पर अगर टैक्स की पाबंदी लगाई जाए, कहीं पे आप टोल लगा देते हैं, कहीं पे आप इस तरह का ये पर्यटन कर लगा देते हैं, कभी आप जंगलों में भी जाने के लिए मना कर देते हैं पहाड़ियों को, तो ये मूल निवासी पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या इस पर राष्ट्रीय दल के नेता बोलेंगे, जिनको ये वोट देते आ रही है जनता? क्या एक भी उनमें से कोई जनता का पैरोकार यहाँ पर आएगा? वो नेता यहाँ पे आएगा, वो कुर्ताधारी यहाँ पे आएगा और जल जंगल ज़मीन की बात करेगा और लोकल्स के अधिकार की बात करेगा? ये आपको भी सोचना होगा, उत्तराखंड की जनता को भी सोचना होगा। आपको एक चीज़ और भी पूछनी चाहिए, ये जो यहाँ पे वसूली हो रही है, क्या ये ठेकेदार हमारे उत्तराखंड का है? नहीं, उत्तराखंड मूल का नहीं। पूछिए आप इनसे। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली बेस्ड लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा हमारे उत्तराखंडी भाई के पास जा रहा है। समझ में आने वाली बात ही नहीं। जब हम यहाँ पे घूमने आते थे, पैसा सारा बाहर जा रहा है। हमको क्या मिल रहा है पहाड़ियों को? हम अपने जॉर्ज एवरेस्ट में, एक पहाड़ तो है जॉर्ज एवरेस्ट, और क्या वहाँ नहीं जा पा रहे? बताओ। जब हम तो कम से कम ये मूल निवासियों को, स्थानीय लोगों के लिए तो फ्री होना चाहिए। जब स्थानीय लोग घूमने आते थे तो आप देखोगे कि ऊपर से और जॉर्ज तक सड़क के बुरे हाल थे, पुश्ते टूटे हुए थे, स्कूटी तक ढंग से नहीं चलती। अगर स्थानीय लोग घूम रहे हैं तो उनके लिए कोई सड़क नहीं थी। अगर कोई दिल्ली बेस्ड कंपनी यहाँ पे काम करती है तो उसके लिए आप सड़क देख रहे हो, उसके लिए मक्खन सड़क बना दी जा रही। क्यों? क्योंकि उस दिल्ली बेस्ड कंपनी के पास पैसा है, वो हेलीकॉप्टर खरीद सकती है, वो सब कुछ खरीद सकती है, तो वो जॉर्ज नहीं खरीद सकती। और बात ये भी नहीं है कि घूमने की जगह है, ये हमारी ज़रूरत की जगह थी, जहाँ पर लोग गाय चराया करते थे, भेड़ बकरी चराया करते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाया करते थे, मशरूम, लिंगड़े, तमाम तरह की सब्जियाँ लाया करते थे। आज वो पर्यटन का ठेया बन चुका है और वहीं जाने के लिए हमें पैसा लिया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। पहाड़ियों के इतिहास में जिस दिन ये टोल लगा होगा उसको भी एक काले दिन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, और जिस तरह के ये ठेये लगे हैं जगह जगह, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए उक्रांद क्या करेगी? राज्य जिन्होंने बनाया, 42 पहाड़ी लोगों ने शहादत दी और पहाड़ी राज्य बनाया, आज पहाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो पहाड़ी जो पार्टी थी वो क्या करेगी? देखिए, उक्रांद तो आप उतना ही कर पाएगी ना जितना जनता उसे ताकत देगी। आप हमें 5,000 वोट दोगे और काम चाहोगे लाख वोट वाला, आप हमें पब्लिक सपोर्ट नहीं दोगे तो हम कैसे आपको मूल निवास दिलवाएंगे? कैसे भू कानून दिलवाएंगे भाई? अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ते लड़ते 5 मुकदमे तो आपके सामने मुझे लगे, 8 दिन मुझे जेल भेज दिया। मेरी क्या गलती थी भाई?
मतलब एक पहाड़ की बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम पे फर्जी मुकदमा लगा के आप जेल भेजोगे? तो ये तो होगा ही होगा भाई। जब तक पहाड़ी अपने अधिकारों को नहीं समझेगा, ये पहाड़ी प्रदेश क्यों बनाया गया इस बात को नहीं समझेगा, तब तक ये चलता रहेगा। अगर आज ये समझ जाएंगे तो जल्दी चेंजेस आ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो ये टैक्सेस जो है ना आपको हर चीज़ पे लगेंगे। एक दिन आपने एक वीडियो बनाया था कि बुरांस के ठेके पड़ेंगे, काफल के ठेके पड़ेंगे। आप अपने जंगल में जाके काफल और बुरांस भी नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि सही बात है वो तो फॉरेस्ट का है, वो तो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ एक पत्ती तक आप नहीं तोड़ सकते। तो जब इस तरह के नियम कानूनों की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी का होगा। रोजगार पे जो पहला अधिकार हम कहते हैं कि मूल निवासी का पहला अधिकार इसलिए होना चाहिए कि अदरवाइज़ वो इस पहाड़ी स्टेट से जब पलायन करके चला जाएगा तो अगल बगल तो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान है, चीन है। जब यहाँ पहाड़ी रहेगा नहीं, उसके लिए रोजगार होगा नहीं, तो यहाँ कब्जा कौन करेगा? तो ये बड़ा गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है। और मैं तो समझता हूँ कि अब हमारा यूथ ही कुछ कर सकता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा अच्छा किस चीज़ में है। तो परिवर्तन युवा ला सकता है और युवा की तरफ ही हम उम्मीद से देखते हैं। युवा हमारे साथ खड़ा होता है तो बड़ा परिवर्तन हम लाएंगे। और इस तरह के जो हजार रुपए दे के मूल निवासियों को ऊपर जाने दिया जा रहा है, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पहाड़ियों को उत्पीड़न किया जाए, मूल निवासियों को उत्पीड़न किया जाए। तो पूरी ताकत हमारे पास है, लेकिन उस हनुमान को अपनी ताकत कौन बताए? हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, साफ सीधी बात है कि ये दृश्य जो है बिल्कुल दिल दुखाने वाला तो है हर पहाड़ी के लिए। जिन्होंने पहाड़ी राज्य मांगा था उनके लिए भी आज पहाड़ी जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जब उसके ही राज्य में उससे उसकी जेब काटी जा रही है उसी के संसाधनों से। तो ये स्पष्ट आशुतोष नेगी जी ने बोला और अंशुल भट्ट ने भी बोला कि इस तरह का टूरिज्म, जहाँ टूरिस्ट का पैसा, जहाँ टूरिस्ट भी दिल्ली एनसीआर के हों और कंपनी भी दिल्ली एनसीआर के हो, तो पहाड़ी कहाँ जाएगा इसमें? और इस तरह का टूरिज्म हमें नहीं चाहिए इस प्रदेश में। यहाँ नीतियों पे काम किया जाए, ये सरकार के लिए संदेश है। जय पहाड़ जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।